नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने नाले का किया निरीक्षण, बोले विकास कार्यों में लापरवाही पर नहीं मिलेगी माफी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, माफी नहीं मिलेगी, सख्त कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि समय पर काम पूरा नहीं होने पर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम गोरखनाथ मंदिर, स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन और देवरिया बाईपास के किनारे निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि नाले का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराएं, गुणवत्ता का ध्यान रखें। निर्माण कार्यों में देरी होने पर आवागमन में दिक्कत होती है। आपको बता दें कि दोनों ही परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, समय से काम पूरा होगा तभी लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि जल भराव की भी समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लेन निर्माण के साथ ही बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की कार्यवाही शुरू की जाए ताकि बाद में दिक्कतें न आए। 4 लेन के निर्माण से गोरखपुर का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। आपको बता दें कि 4 लेन निर्माण के साथ ही देखा जाए कि आसपास के मोहल्लों में जल भराव की समस्या न हो पाए। आपको बता दें कि बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए साथ ही 4 लेन पर पर्याप्त पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जल्द शुरू करेंगे मिशन शक्ति का 4था चरण, महिलाओं के लिए बनेगा विशेष पोर्टल। महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है। इसके 4थे चरण का शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश संबंधित विभागों को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिया है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां और सक्रियता से चलाई जाएंगी। विभाग अपने लक्ष्य तय कर ले ताकि उनकी नियमित समीक्षा की जा सके, जिसमें महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने व उनकी आय को बढ़ाने संबंधी जानकारी के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी डाली जाए। अभियान के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों को भी पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। आपको बता दें इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर महिलाओं से बात कर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। आपको बता दें पात्र लोगों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। गाय के गोबर से सीएनजी बनवाएंगे, जरूरत पड़ी तो भैंस का भी खरीद लेंगे। योगी सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि गाय के गोबर से सीएनजी बनवाना उनकी प्राथमिकता में है। जरूरत पड़ी तो भैंस का गोबर ही खरीद लेंगे। सीएनजी बनाने वाली कंपनी से बात हुई है जिसने 1.5 रुपए किलो गोबर खरीदने का ऑफर दिया है, लेकिन हमने 2 रुपए किलो देने की बात कही है। कंपनी के लोग विचार कर रहे हैं। उन्होंने गोबर से सीएनजी बनाकर डेमो भी सरकार को दिखा दिया है। अभी शुरुआत के लिए बरेली मंडल को मॉडल के तौर पर चुना गया है। बांदा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगे कहा सरकार प्रदेश की गौशालाओं को समाज के सहयोग से आर्थिक संपन्न बनाना चाहती है। जब मंत्री से सवाल किया गया कि गोबर खरीदने के बयान को लेकर आप सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं तो उन्होंने हंसते हुए कहा अच्छा विषय उठा दिया, ये तो मैं भूल ही गया था। देखिए जब तक गौशालाओं की आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक नहीं चलेगा। एक कंपनी से बात हुई है, टोल की कोई बात नहीं, हम ईमानदारी से कार्य करेंगे। सीएम योगी का बड़ा फैसला, इस योजना के जरिए अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार, शादी पर देगी 1 लाख हजार। आपको बता दें प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। योजना के तहत बनाए जा रहे MIS पोर्टल की जून में शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को शिक्षा के लिए उनको अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ उन्हें 12वीं तक का निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। योजना के तहत प्रदेश सरकार अनाथ बालिकाओं की शादी योग्य होने पर शादी के लिए 1,01,000 की राशि भी देगी। इसके साथ ही 0 से 18 वर्ष तक के उम्र तक के ऐसे बच्चों जिनके माता पिता या दोनों की ही मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, ऐसे बच्चों को योगी सरकार 4,000 रुपए प्रति माह देगी। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के तहत संचालित बाल गृहों में आश्रय दिया जाएगा। भीषण गर्मी में सता रही बिजली की आवाजाही, मांग में अधिकता के साथ बढ़ी है पावर कॉर्पोरेशन की चुनौती।
भीषण गर्मी में बिजली की आवाजाही ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। शहर हो या गांव, दिन हो या रात, आघोषित कटौती का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट पार हो गई है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन की चुनौती और बढ़ गई है। 3,000 से 4,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किए जाने के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रखना मुश्किल हो रहा है। बिजली का संकट का असर उद्योग धंधों पर भी पड़ रहा है। फिर भी पावर कॉर्पोरेशन आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने का दावा कर रहा है। प्रदेश में शनिवार को बिजली की मांग 25,261 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये अब तक की सर्वाधिक मांग है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अधिकारियों की माने तो केंद्र से 1500 से 2000 मेगावाट, बैंकिंग से 1300 से 1700 मेगावाट और एनर्जी एक्सचेंज से 2300 मेगावाट तक बिजली खरीद कर आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रखने की कोशिश की जा रही है। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लखनऊ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बिजली संकट चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां सुबह से लेकर रात तक कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार बत्ती गुल न हो रही हो। अलग अलग क्षेत्रों में 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बिजली की आघोषित कटौती ने लोगों का चैन छीन लिया। योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, गोमती नदी के किनारे रखा जाएगा INS युद्धपोत गोमती। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नौसेना से सेवानिवृत्त INS गोमती युद्धपोत लखनऊ आएगा। प्रदेश में अब पर्यटकों के लिए INS गोमती आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। इस युद्धपोत को गोमती रिवर फ्रंट के किनारे रखा जाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में 34 वर्ष में शामिल युद्धपोत INS गोमती अब यूपी को मिलने जा रहा है। ये युद्धपोत इस माह 28 मई को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि INS गोमती यूपी को हैंडओवर होने जा रहा है। खबरों के अनुसार नौसेना के शौर्य स्मारक में बेहतरीन म्यूजियम बनेगा। म्यूजियम में युद्धपोत के सारे लड़ाकू उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस म्यूजियम के आसपास म्यूरल गैलरी, हर्बल गार्डन, रेस्टोरेंट भी होंगे। मनोरंजन स्थल, लैंडस्केपिंग कॉम्प्लेक्स से ओपन एयर थिएटर की भी व्यवस्था की जाएगी। यूपी में 3 दिन गर्मी और बढ़ेगी। इन जिलों में 18 मई तक तूफान की चेतावनी। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। यूपी के कुछ हिस्से में चिलचिलाती गर्मी है तो कुछ जिलों में मौसम सुहावना है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन तक यूपी के कई जिलों में तूफान और हल्की बारिश होगी। पछुआ के प्रभाव से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास का उससे ऊपर चला गया है। हवा के रुख में हो रहे बदलाव का असर मौसम पर दिख रहा है। झांसी, कानपुर, प्रयागराज, उरई, गोरखपुर और वाराणसी में हल्की बारिश के साथ तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ कुछ जिलों में आने वाले 3 दिन में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार को बांदा सबसे गर्म शहर रहा। बांदा का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 18 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हल्की बारिश और चमक के साथ तूफान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही कुछ जिलों में आने वाले लगातार 3 दिन तापमान और बढ़ने की आशंका जताई गई है। राजधानी लखनऊ पर रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। यूपी में बिजली के साथ अब ये चीजें मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। योगी सरकार 2.0 आगामी 26 मई को राज्य विधानमंडल में अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बजट को लेकर 23 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार अपने पहले बजट में चुनावी घोषणा पत्र की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। अनुमान के मुताबिक योगी सरकार उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है, जो करीब 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। इस बजट में सरकार की तरफ से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऐलान भी किया जा सकता है। सियासत के जानकारों की माने तो भाजपा यूपी के बजट के जरिए 2024 में जनता को साधने का प्रयास करेगी। इसी कारण योगी सरकार बजट में सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा भी सरकार किसान हित में कई योजनाएं शुरू करने जा रही है। इनकी घोषणा भी बजट में की जा सकती है। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इसको अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया था। अगर सरकार किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराती है तो इस पर वार्षिक 1800 करोड़ रुपए खर्च होगा। 12वीं पास युवाओं के लिए बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब आपको नौकरी करने के लिए घर से दूर किसी दूसरे शहर में नहीं जाने की जरूरत होगी।
बल्कि आप अपने ही गांव में नौकरी पा सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग कई जिलों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पद पर बम्पर भर्ती 2022 करने जा रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने 9 मई 2022 को विज्ञापन संख्या 2255 218 बटा 6 203 बटा 2021 10 2022 माध्यम से ग्राम पंचायतों में खाली पड़े कुल 2783 खाली पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया गया था। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट की कॉपी अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी के ऑफिस में निर्धारित तारीख तक डाक के जरिए भेज सकते हैं। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में मिले आवेदनों को 4 से 9 जून 2022 के बीच संबंधित ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा। इसके बाद 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस पोस्ट की नौकरी पाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 18 जून से 25 जून तक जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 26 जून से 28 जून 2022 तक ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन से भारत भरेगा उड़ान, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों को दिए निर्देश। आपको बता दें, अगर देश को आयातित ईंधन से छुटकारा पाना है तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के प्रमुख सहयोगियों को दिया है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें हर मंत्रालय को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी नीति बनाने का निर्देश दिया। अगस्त 2021 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आरंभ करने के बाद इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक थी। पीएम के निर्देश के बाद अब पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भावी उपायों का रोड मैप बनाने लगा है। पीएम के स्तर पर हाइड्रोजन ईंधन को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक तब हुई है जब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों की तरफ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में कई घोषणा की गई है। हाल ही में देश के सबसे बड़े उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उसका मकसद देश में हाइड्रोजन ईंधन की कीमत वर्ष 2030 तक मौजूदा $5 प्रति किलो से घटा कर $1 प्रति किलो करना है। इसके लिए कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में $75 अरब का निवेश करने का भी ऐलान किया। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।